हाँ जी भाई साहब, कैसे हो? क्या लगता था कि नहीं लौट के आएंगे? गलत। वो कहते जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं उसी जोश और एनर्जी के साथ नंबर सिस्टम के अपने अगले लेक्चर में। हम डिस्कस करेंगे आज अपने इस नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना। ठीक, इनसे मिलिए। ये क्रिएटिविटी आज हमारी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। नंबर सिस्टम बस विचार करते करते मन में आ गया कि इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाए, आज की कक्षा की शुरुआत इस तरीके से किया जाए। ठीक है, कोई बात नहीं। ये बोलें कि हम मतलब कि नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, आप भी जानते हम भी जानते, महीना भर से चल रहा है और अभी रेगुलर कम से कम एक हफ्ता लगभग 5 से 6 दिन हो गए हैं वीडियो नहीं आ पा रहे रेगुलर। वो समस्याएं होती हैं, कुछ आ जाती हैं और इस समय हम बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी कर रहे हैं। मेरा मकसद यहाँ आपको अपनी कठिनाइयाँ गिनाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि जो लेक्चर आने में लेट क्यों हो रहा है। चलो ठीक है, बस ख़त्म हो गया। बहुत सी कठिनाइयाँ हैं, उनको हम धीरे धीरे पार कर लेंगे और नंबर सिस्टम हम अपना धीरे धीरे ख़त्म कर लेंगे। देखो, यदि रेगुलर वीडियो आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं, यदि रेगुलर आप हो तो। आप लोगों को देखो, हमारी वीडियो की फ्रिक्वेंसी जो हम डालते हैं वो बहुत ही लो है और आपकी एंगेजमेंट भी बहुत लो है हमारे साथ। उसकी हमें अभी तो कोई परवाह नहीं है, जितनी है काफ़ी है। और जिस प्रकार का कंटेंट यहाँ मिल रहा है वो भी काफ़ी है। आप समझ रहे हैं ना, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा जैसा यहाँ मिल रहा है। बिल्कुल परफेक्ट कंसेप्चुअल तरीके से आपके साथ बात होती है। ठीक है, चलो फालतू की बातें हटाते हैं, नंबर ऑफ जीरो हम निकालते हैं। ठीक है, चलें भाई साहब? हाँ चलो, अभी तो हम आपको तोड़े दे रहे, लेकिन असलियत में थोड़ी तोड़ेंगे, अभी तो तोड़ना बहुत बाकी है आपको। चलो कोई बात नहीं, तो शुरू करते हैं नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना। मतलब कि हमें शून्य की संख्या निकालनी है। शून्य की संख्या कहाँ से निकालनी है? कोई एक प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट बोले तो कोई एक फंक्शन होगा जो मल्टीप्लिकेशन में होगा और उसमें आपको जीरो की संख्या निकालनी है। यहीं पे आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। आज आप वाकिफ़ हो जाएंगे असली दुनिया से इस नंबर ऑफ जीरो में। जो मन में भ्रम पाले रहते हैं, देखो किस टाइप का भ्रम पाले रहते हैं वो तो अभी पता चलने ही वाला है। नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले ये देखो, जीरो हमें कैसे मिलता है? एक से एक कदम पीछे जाने पर जीरो मिलता है, कह सकते हो, पर हमें प्रोडक्ट के तौर पर जीरो कब मिलना शुरू होता है? कैसे हम जो जीरो मिलते हैं? तो कैसे मिलते हैं? जब जोड़ियाँ बनती हैं। असली ज़िंदगी में क्या होता है? जोड़ी बनती हैं, शादी होती है और तमाम चीज़ें होती हैं। तो देखो क्या है, जब 2 और 5 मिलते हैं तो आपका 10 बनता है, बोले तो जीरो बनता है। समझ गए क्या बोले हम? जब 2 और 5 मिलते हैं तो आपका जीरो बनता है। तो हम नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे बताओ ज़रा? हम देखेंगे कि 2 और 5 के जोड़े कितने हैं। ठीक है, कहो आपको 2 अधिक मिल जाए 5 कम मिले, कहो 5 आपको अधिक मिल जाए 2 कम मिले, तो आप इसे ऑल्टर कर सकते हैं एक दूसरे को। किस टाइप से? इसे कंपेयर कर सकते हैं सेक्स रेशियो से। देखो आप समझ लो, बात को सुन लो कि अपनी कंट्री का सेक्स रेशियो कितना है। हम ओवरऑल कंट्री का लेते हैं, पर्टिकुलर किसी स्टेट पर नहीं जाएंगे, हम ओवरऑल कंट्री का लेते हैं। ठीक है, तो जितना भी है मतलब क्या है, लगभग 936-940 के आसपास है अपना सेक्स रेशियो, शायद, मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है। तो
936 या 940 के आसपास है अपना सेक्स रेशियो, तो जोड़ियाँ कितनी बनेंगी पर्टिकुलर ईयर में? मान के चलो एक साल में 936 का सेक्स रेशियो है, तो जोड़ियाँ कितनी बनेंगी बोलो? 940 मान लो, कितनी जोड़ियाँ बनेंगी? 936 जोड़ियाँ बनेंगी। 60 लड़के अविवाहित रह जाएंगे, ठीक है। तो वही कंसेप्ट इसमें है, जितनी जोड़ियाँ बन जाएं उतने ठीक हैं, ठीक है, और बाकी फिर वो अविवाहित उन्हें छोड़ देना है, ठीक। तो देखो क्या होता है, अब ये सेक्स रेशियो है जो ओवरऑल कंट्री का कुछ अलग है, लेकिन स्टेट टू स्टेट वेरी करता रहता है। किसी स्टेट में आपके वैसा ऐसा बहुत कम है, एक दो स्टेट हैं जहाँ पर लड़कियों की संख्या अधिक है, एक आध स्टेट है। 2 की पावर a एंड 5 की पावर b कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये बहुत छोटा लिखा मैंने, a और b है ये, ठीक है। यदि आपका a बड़ा है, a ग्रेटर देन b इन द टर्म ऑफ नंबर, ठीक है। यदि आपका a b से बड़ा है तो आपके नंबर ऑफ जीरो प्राप्त होंगे, वो b को कंसीडर करने से प्राप्त होंगे। यदि दूसरी कंडीशन क्या है, b इज ग्रेटर देन a, या फिर हम कह सकते हैं b इज लेस देन a। यदि b आपका a से छोटा है तो हम किसे b को कंसीडर करेंगे? जोड़ियाँ b बनाएगा। यदि a लेस देन b, यदि a b से छोटा है, ये देखो a पे a है क्या 2 की पावर और b क्या है 5 की पावर। यदि a छोटा है b से तो फिर हम a को कंसीडर करेंगे। समझ गए इतना? अभी हम उदाहरण लेंगे तभी अच्छी तरीके से पता चलेगा। इतना समझ गए? चलो जी, अब अच्छी बात है। अब देखना ज़रा, हम बढ़ते हैं, कहाँ पे चलते हैं? जैसे कि हमने लिखा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10 गुणा 12 गुणा 13, ठीक है, इतना लिख दिया। अब हम इससे कहा है कि इसमें फाइंड करो नंबर ऑफ जीरो, फाइंड करो। क्या करो? नंबर ऑफ जीरो। देखो जीरो आपको मिलता कहाँ पर है? 10 में। बोले तो कैसे मिलता है? 2 × 5 के मिलने से मिलता है। और यदि आपको कहीं 10 मिल जाए तो उसे आप 2 × 5 में नहीं तोड़ना का ज़रूरत है उस 2 और 5 में तोड़ने की। जब हमें 10 में एक जीरो मिल ही रहा पहले से तो हम इसे नहीं तोड़ेंगे। जैसे यहाँ मिल गया हमें ये 10, जैसे हम अलग से काउंट कर लेंगे 1, ठीक है, काउंट कर लेंगे। अब हम नंबर ऑफ 2 देखते हैं, मतलब कि 2 कितनी बार आया है इसे देखते हैं। 1 बार, 2 बार, ठीक है, और यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 3 बार, ठीक। यहाँ इसे हम काउंट नहीं करेंगे। इसे हम काउंट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमने इसको नंबर ऑफ जीरो इसमें 1 है, इसे अलग रख लिया। अब देखो काउंटिंग हम बिल्कुल आपको दिखाने के लिए नहीं कर रहे कि इसमें कितने 2, हम सिर्फ हमारा मकसद है जीरो निकालना, ठीक है। तो जीरो के पर्पज़ से हम यहाँ 2 की काउंटिंग कर रहे हैं। यहाँ कितना आया है? यहाँ 2 आया है 2 बार, ठीक है। तो 2 अपने पास कितने हो गए? 1 2 3, 3 और 1 4, 3 7, 2 9, 2 की पावर 9, ठीक है, ये हो गया। और 5 हमारे पास कितना है? 5 1 ये है, बस 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 5 की पावर 1। तो यहाँ पर जोड़ी कितनी बनेगी? बोलो कितनी बनी? 1 जोड़ी बनी आपकी। कौन सी? 2 × 5। बस आपका 0 1 यहाँ से आ गया और 1 0 यहाँ से आ गया। 1 + 1 = 2 आपका हो चुका। समझ गए इतना? है ये तो अच्छा, बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है, लेकिन इस एग्जाम्पल से आपका जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी है वो हुआ कि नहीं? कुछ कन्फ्यूजन हुआ होगा इससे पहले, वो दूर हुआ कि नहीं है? तो चलो ये देख लो एक बार। हमने 2 को देखा कितनी बार है? 2 आया हमारा 9 बार, ठीक है। अब 2 कितनी बार है ये तो निकालना जानते हो ना। और 5 कितनी बार है? यदि 2 आपको एक बार यहाँ भी मिल रहा, 2 हम वो भी करके बताते हैं। यहाँ पे आपको 2 एक बार मिल रहा है और 5 भी एक बार मिल रहा है, ठीक है। तो अपने पास 2 कितने हो गए मान के चलो। अब देखो, अब हम इसे हटाते हैं, उस तरीके से देखते हैं। तो 2 अपने पास हो गए हैं 2 की पावर 10 × 5 कितने हो गए? 1 × 5 की पावर 2 ये हो गए।
अब कितनी जोड़ियाँ बनेगी भाई? अभी भी 2 बनेगी जोड़ी, बनेगी कि नहीं? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो ये बन गई। किसे कंसीडर करेंगे? मतलब कि हम 2 जोड़ियाँ बनी, इसमें देखो कम कौन है? 5 की पावर 2 कम है कि नहीं? तो हम इसे कंसीडर करेंगे और नंबर ऑफ जीरो 2 आपके हो जाएंगे, ठीक है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उससे काम करें। यदि आपको 10 मिल जाए, 100 मिल जाए, अभी हम उस पर बात करेंगे, 10 मिलता है, 100 मिलता है, 1000 मिलता है, 10,000 मिलता है, उससे हम किस तरीके से डील करते हैं, ठीक है। समझ गए इतना? अब हम मिटा रहे, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम कंसेप्ट था जो जीरो का वो तो समझ ही गए। अब कुछ उदाहरणों से हम थोड़ा काम चलाएंगे, कुछ उदाहरण देखेंगे, फिर हम इस टॉपिक में आगे बात करेंगे। बस हो गया खेल। नंबर ऑफ जीरो इन एनी प्रोडक्ट, चलते हैं। सबसे पहली उदाहरण है अपना, देखो यदि हम लिखें यहाँ पर, देखो इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। 2 की पावर इंटू 5 टू दी पावर, लो अब बताओ इसमें बताओ कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे? बोलो बोलो, कितने जीरो? जोड़ियाँ कितनी बनेंगी? जो छोटा है उसे कंसीडर करेंगे हम। ये छोटा है अपना, है कि नहीं? 2 की पावर 222, ये छोटा है इससे इन द टर्म ऑफ नंबर, है कि नहीं? मतलब कि नंबरों की टर्म में 2 की घात 2 222 और 5 की पावर 555 ये से छोटा है, समझ गए? अब देखो तो इसमें जोड़ियाँ कितनी बनेंगी? 2 2 2, तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? 2 2 2। समझ गए इतना? समझ गए? अच्छी बात है। अब देखो एक आध उदाहरण और देखें। सवाल गिर गए, बस 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 बस। अब देखें 2 की पावर 1, हाँ चलो जी, ये उदाहरण हम यहाँ पर लें, ध्यान से देखना, वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो दबा के, ठीक है ना। 2 की पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 2 एंड 2 टू दी पावर 5 एंड 5 टू 4 2 टू दी पावर 5 एंड 5 टू दी पावर 6 एंड 2 टू दी पावर 7 एंड 5 टू दी पावर 8 एंड 2 टू दी पावर 9 इंटू 5 टू दी पावर 10। मैं ये वाला चीज़ यहाँ लिखता हूँ, पता नहीं यहाँ आपको नज़र आ रहा। 5 टू दी पावर 8 से यहाँ लिखूँ मैं, ठीक है, इंटू 5 टू दी पावर 8, कहाँ गए जी? 5 टू दी पावर 8 इंटू 2 टू दी पावर 9 इंटू 5 टू दी पावर 10। ये देखो कुछ भी हो, देखो जो उसमें उदाहरण लिखा हो उस पर हम स्ट्रिक्ट नहीं रह सकते, नहीं रहे, तब भी हम कुछ भी लिख दें। 2 और 5, इसमें 2 5 2 5 2 5 के अलावा और कोई टर्म है ही नहीं। हम जरूरी नहीं है कि जो उदाहरण हम लेके आए हैं उस पर स्ट्रिक्ट रहें, कुछ भी कर सकते हो। लो एक आध और जोड़ दें हम इसमें, 2 टू दी पावर 6 एंड 5 टू दी पावर 11। लो ये जोड़ दी हमने। चलो अब देखते हैं करना, हमें देखना है 2 कितनी बार आया हो, 5 कितनी बार आया, जो मतलब कम आया हो। यदि 2 कम आया हो 5 से, 2 कम आया हो 5 से तो 2 को ध्यान में रखेंगे, और यदि 5 यदि कम आया हो 2 से तो 5 को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं 2 कितनी बार आया, गुणा में घातें जोड़ती हैं तो हम सीधे घात जोड़ना शुरू कर देते हैं। 1 घात 2 घात बोले तो 1 और 2 3 हो गए, 3 और 5 8, 8 5 13 और 13 6 19। सॉरी ये 5 की है, 5 की यहाँ देखो, 1 और 2 3 और 5 8, 8 5 13, 13 7 20 और 20 और 9 29 और 29 यहाँ पे कुछ नहीं है, 29 और 6 35, ठीक है। 2 टू दी पावर 35 ये मिल गया अपन को, इंटू 5 भी कितने, 2 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 और 30 और 11 41। कितनी? 5 टू दी पावर 41, इतना आया, ठीक है, समझ गए, इतना आया। अब देखो हमारे पास 2 की पावर 35 है, 5 की पावर 41 है,
तो हम किसे कंसीडर करेंगे, मतलब किससे बात करेंगे, हम बोलेंगे आपसे बात करेंगे। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 35। आ गया मज़ा, आ गया मज़ा, बहुत सिंपल है कि नहीं। लेकिन अभी जो आने वाला है उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो अच्छी सी बात है, ये प्रोडक्ट इस तरीके से होगा, आप आसानी से कर लोगे कि नहीं, बोलो हाँ कि हम कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सी चीज़ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होगा, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ यहाँ समझ में आएगा, बस तुमको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। यदि आप देखो इस चीज़ में नए हो तब भी आपको समझ में आएगा, और यदि आपने अभी वीडियो खोला है बीच से आप देख रहे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जाओ पीछे से देखो, जीरो क्या होता है, जीरो की उत्पत्ति कैसे हुई, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये आपने पढ़ा होगा, भूगोल में पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, है। उसी तरीके से जीरो की उत्पत्ति कैसे हुई हमने वो भी पढ़ा, ठीक है, समझ गए। और फिर जीरो की उत्पत्ति हुई कैसे हुई ये पढ़ा, और जोड़ियाँ कैसे बनी ये भी पढ़ा हमने, और कैसे जोड़ी बनती हैं ये भी पढ़ा हमने। और बस जैसे जोड़ी बनी जीरो मिला, जोड़ी बनी जीरो मिला, ठीक है। तो अब देखो, अब हटाएं, अब कुछ समझने की, देखो आपके पास जो नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने के लिए सवाल आएंगे वो इस टाइप के आएंगे। किस टाइप के, जैसे ये एक अभी था, ये इस टाइप से आ सकता है, या फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स नंबर आपको ऐसे लिखा मिल जाए, ध्यान से देखना किस तरीके से मिल जाए, इस तरीके से मिल जाए 2 3 4 5 6 इंटू 7 8 9 3 है 3, तो फिर तो ये कुछ गड़बड़, मतलब कि कुछ तो होना चाहिए, है। इस प्रकार से हमारा बनेगा, हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो हम जांच कर देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ 9 3 6 ये कर ले, ज़्यादा बड़ा भी ना करो कि ओला जी जाएँ इसी में। 7 8 9 6 इंटू 1 3, चलो 1 3 नहीं 6 2 5 625 कर लो। अब हमें यहाँ पे 2 भी मिल रहा, 5 भी मिल रहा। 5 तो हमें इससे मिल रहा, इसमें हमें 5 मिल रहा क्या है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें 5 की पावर बिल्कुल कोई नहीं दिख रहा। 2 तो है अपने पास, 2 है अपने पास, इसमें 2 है अपने पास, ठीक है, और इसमें 5 है, 5 इसमें नहीं है। बताओ ये 5 का मल्टीपल है कि ये 5 का मल्टीपल है, लेकिन ये 2 का मल्टीपल है कि नहीं, 2 का मल्टीपल है। ये तो 4, मतलब कि 14 चौको 56, ये भी 4 से जाता है, तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें भाग देंगे, ये कर लो, ये थोड़ा सिंपल सा लग रहा क्योंकि इसमें 8 का भाग जा रहा, 8 का भाग दें हम, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 8, ठीक है, 8 है, तो कितना होगा 8 नम 72, कितना 8 नम 72, कितना बचेगा यहाँ पे 6 बचेगा, और 8 8 64, 8 8 ये हम सही लिख रहे हैं, ये तो हाँ ठीक है, 8 से भाग दे रहे हैं, 8 नंबर आप 72, 8 8 64, कितना बचेगा 6। सॉरी एक मिनट थोड़ा दिमाग से बात बाहर हो रही है। 8 8 64, देखो 8 नंबर 72, 6 8 8 64, 8 7 56, बस लो, बस इतने ही हमें 2 मिले। 2 कितने मिले हमें यहाँ पे 3। 8 के बाद इसमें 2 हमको नहीं मिल रहे, ठीक है। अब इसमें देखो 4 तो हमें लग रहा है, 8 का भी देख लेते हैं जरा, 8 का इसमें जा रहा है कि नहीं है। 8 5 40, इसमें भी जा रहा है 8 का भाग जा रहा है, तो 2 8 का भाग, 8 दूना 16, 4 और 3 बचे 74 होगा, 8 नम 72 बचा 2, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 दूना 16, 8 जा रहा, इसमें एक बार और 2 का जा रहा, तो 8 के बाद 2 भी लिखो यहाँ पे, 1 4 6, फिर 2 का जा रहा है, इसमें फिर 2 का जा रहा है, तो फिर से 2 लिखो, मतलब यहाँ पे 4 का, हम सीधी 4 का भाग दें इसमें, ठीक है, इसमें हम सीधी 4 का भाग दें, तो 4 7 28, एक बचा 4 3 12, 4 3 12, बस हमें 8 और 4, यहाँ से 2 मिले 3, यहाँ से 2 मिले 2, तो 5 और 3 8, 2 हमारे पास आ गए।
कुल कितने 2 आ गए, इसमें 2 कितने हैं, 2 की पावर 3 है ये। देखो 8 आपका 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, 5 और 3 8, 2 हमारे पास कितने आ गए नंबर में 8, और यहाँ पे 5 कितने हैं बोलो, ये 25 का वर्ग होता है, ये होता है 25 इंटू 25, और ये होता है 5 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 2, 2 टू 4, 5 टू द पावर 4 हमारे पास नंबर आ गए। और देखने को क्या मिल रहा है, 2 की पावर 8 बड़ा है, 5 टू द पावर 4 छोटा है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 4। ठीक है, समझ गए, समझ गए। अब देखो, अब हम थोड़ा बढ़ते हैं और उदाहरणों के साथ। अभी बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए, बहुत कुछ है, बस जो आपका क्लियर होना चाहिए वो होना चाहिए कंसेप्ट। ठीक है, अभी ज़्यादातर सवाल इसमें आते हैं फैक्टोरियल बेस्ड, और वो हमने लिए हैं, बहुत अच्छे खासे लिए हैं। और नंबर ऑफ़ जीरो निकालना तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ़ जीरो से ही मिलती जुलती एक टर्म होती है कि उच्चतम घात निकालिए जो इसको पूरी तरह डिवाइड कर दे। इस टाइप के सवाल, एक पर्टिकुलर नंबर दिया रहेगा, बोले इतना बड़ा सा नंबर है, इस नंबर में 6 की घात निकालिए, सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ 6 निकालिए। ठीक है, नंबर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ 6 जो इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। 6 कह सकता, 4 कह सकता, 5 कह सकता, 10, 40, 50, उस टाइप के उदाहरण भी हमने लिए हुए हैं। ठीक है, तो अभी देखेंगे हम कैसे करना है। चलो पहले हम देख लेते हैं फैक्टोरियल को किस तरीके से डील करना है हमें। ठीक है, फैक्टोरियल को डील करके हम देख लेते हैं। देखो इतना समझे, इस पे थोड़ा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, फैक्टोरियल हमने आपको बताया था किस तरीके से उसे, जिस तरीके से ये है 5 फैक्टोरियल, जिसे हम कैसे लिखते, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे लिखते। जैसे फैक्टोरियल 6 होगा तो इसे क्या लिखेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ऐसे लिखा जाता है। ये होता है फैक्टोरियल, समझ गए। तो फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 10, 11, 12 हज़ार, फैक्टोरियल 1000, 10,000, इस तरीके से समझ गए आप कैसे होगा। 1 से शुरू करते हुए जितना फैक्टोरियल पहुंचा वहाँ तक हम जाएंगे, और उनका मतलब उनको मल्टीप्लाई में लिखते जाएंगे और भाग आएंगे वहाँ से। ठीक, अब देखो किस तरीके का बात हम देखेंगे। फैक्टोरियल में जीरो कैसे मिलता है हमें। फैक्टोरियल 1, ये क्या होगा, 1 ही होगा। फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होगा। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, 6 होता है। यहाँ पे आपको जीरो मिले, नहीं मिले। फैक्टोरियल 4 क्या होता है, देखो फैक्टोरियल पे हमने पहले भी बात की, जीरो कहाँ से मिलना शुरू होता है वो आप समझ लोगे। फैक्टोरियल 4 कितना मिलेगा आपको, कितना मिलेगा बोलो, बस कुछ नहीं करना है, 6 में 4 का गुणा कर देना, 6 चौके 24। ठीक है, फैक्टोरियल 5 क्या मिलेगा आपको, 24 पंचे 120, 120 मिल गया ना। फैक्टोरियल 5 से आपको जीरो मिलना शुरू हो जाता है। हमें बात करनी है जीरो पे, तो हम जीरो पे जहाँ हमें जीरो मिल रहा हम उसको पकड़ें बस। ठीक है ना, जहाँ हमें जीरो मिल रहा है उसे हम पकड़े। अब फैक्टोरियल 6 से, फैक्टोरियल 5 में जीरो मिल गया हमको, एक मिल गया, और फैक्टोरियल 6 में क्या होगा, एक ही जीरो होगा। देखो फैक्टोरियल 5 को हम लिखें, ये दोनों समझ लो, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 6 को समझ लो, फिर आप हर समझ। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6, ये क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। फैक्टोरियल 6 को देखना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। इसमें देखो जोड़ियाँ बनाओ, इसमें 2 और 5 की एक जोड़ी बन गई एक जोड़ी, तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए, एक आ गया। यहाँ देखो जोड़ी बनाओ, 2 ये है 5 ये है कि नहीं। देखो आपको फैक्टोरियल 6 में 2 एक बार मिल रहा, 5 एक बार मिल रहा। वैसे 2 तो आपको देखो 2 यहाँ भी मिल रहा, 2 यहाँ भी मिल रहा, लेकिन 5 तो एक ही मिल रहा है ना। तो आप एक चीज़ और समझिए, फैक्टोरियल में यदि आपको 5 से ऊपर का फैक्टोरियल, 5 या उससे ऊपर का फैक्टोरियल मिले तो आप जीरो निकालेंगे, निकल सकता है। और 5 से छोटा 1, 2, 3, 4 तक आपका कोई जीरो नहीं आएगा। बात समझने की कोशिश करना, क्या कहना चाहते।
फैक्टोरियल 5 से आपको 0 मिलना शुरू हो जाता है, ध्यान समझना। और फैक्टोरियल 5 से 0 मिलना शुरू हो जाता है। और 2 देखना, हमारे पास जब हम फैक्टोरियल निकालते हैं तो 1 से लेके वहाँ तक जाते हैं, जैसे 5, 6, 7, 10 हज़ार इस तरीके से जाएंगे, 1 × 2 × 3 × so on ऐसे करेंगे। तो आपको 2 के बारे में देखना, 1 × 2 × 3 × 4, देखो 2 ये मिला, 2 ये मिला, × 5 × 6, फिर ये 2 मिला। मतलब कि हर ऑल्टरनेट टर्म पर आपको 2 से मिलना है, आपको हर ऑल्टरनेट टर्म पर 2 से मिलना है, कम से कम एक बार तो मिलना ही है। यहाँ 2 आ गया, अब 6 के बाद 7 छोड़ के 8 आएगा, तो वहाँ तो 2 आपको 3 बार मिलेंगे। तो हमारे पास फैक्टोरियल में 2 की कमी नहीं है, समझ रहे। लेकिन 5 हमें कब मिल रहा, एक 5 यहाँ मिल रहा, अब 5 हमें मिलेगा 10 पे, फिर मिलेगा 15 पे, ध्यान समझना। अभी हमें 5 मिला यहाँ पे, फिर 5 कहाँ मिलेगा, 10 पे मिलेगा, फिर 5 कहाँ मिलेगा, 15 पे, फिर 20 पे, फिर 25 पे, फिर 30, 35, 40, इस तरीके से 5 मिलेगा। लेकिन 2 हर ऑल्टरनेट टर्म पर आपको 2 मिल रहा है, 2, 4, 6, 8, 10, 10 में भी एक 2 है, 12, 14 ऐसे मिलेंगे। इतना समझे। तो हमें 2 की टेंशन नहीं लेनी, हमें 2 की टेंशन नहीं लेनी, हमें सिर्फ उस फैक्टोरियल में 5 देखना है। क्या देखना, कि कितने बार 5 आया है। जैसे कि हम कहाँ हैं, लिखें हम फैक्टोरियल, लो फैक्टोरियल 1000 फैक्टोरियल में कितने जीरो हैं, लो बताओ। अब तुम लिखना शुरू करोगे क्या, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 ... × 99 × 1000 ऐसे लिखोगे। लो 1 से 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ऐसे करते हुए 1000 तक जाना है आपको। ये आप मैनुअली कर पाएंगे इस तरीके से। यदि आपको इसका कंसेप्ट पता नहीं होगा तो आप ये कर पाएंगे, पर आपको पता है कि 2 हमें हर ऑल्टरनेट टर्म पर मिलता है, ठीक, हर ऑल्टरनेट टर्म पर हमें 2 मिलता है। लेकिन 5 है वो थोड़ा देर में मिलता है। 5 2 की अपेक्षा, जोड़ियाँ हमें 2 5 की बनाने, भाई देखो बात समझो, नंबर ऑफ जीरो में हमें जोड़ियाँ किसकी बनानी है, 2 और 5 की जोड़ी बनानी है। 5 हमें मतलब कि थोड़ा ज़्यादा इंटरवल पे मिलता है, और 2 रेगुलरली हमें हर ऑल्टरनेट इस प्लेस पर मिल जाता है। लेकिन 5 आपका लगभग 4 से 5 स्थान छोड़ के मिलता है हमें, ठीक है, ठीक है, समझ गए। हाँ अब देखो, तो 5 हमें यहाँ मिला, 5 हमें 10 पे मिलेगा, 5 हमें 15 पे मिलेगा। इस तरीके से हम 5 को जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं, जल्दी निकाल सकते हैं 2 की अपेक्षा। आप ऐसे मत सोचना कि 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे 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 जाओ, ये थोड़ा बेवकूफ़ी हो जाएगी। हम उसके पे हम बात करेंगे, पहले हम इस पे बात कर लें, उस पर हम बात करेंगे कैसे निकालना है, ठीक है। पावर ऑफ एक्सपोनेंट बोलते हैं उसे, वो हम निकालना सीखेंगे। एक्सपोनेंट निकालना पावर की क्या होती है, ठीक है। अब देखो फैक्टोरियल 6 में हमारे पास जीरो कितने रहेंगे, अब हम सिर्फ जीरो लिखेंगे। यहाँ पे 120 आया था, तो मतलब कि 1 जीरो कितना था, 1 जीरो यहाँ लिखें जी। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो है ये वाला कॉलम, ठीक। 6 में 1 रहेगा आपके पास, 7 में 1 रहेगा, ध्यान से देखना। 8 में कितना रहेगा, 1 जीरो रहेगा 8 में। अब तुम इससे मतलब न रखो कि इसको क्या आएगा, अगर तुम्हें रखना है तो लो बाछंग 72 720 होगा, और हाँ 6 का मान और 7 का मान, 7 का इसमें गुणा कर दो तो आपका ये निकलता चलेगा। क्यों हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएं अपने आप में, हैं। आपको जीरो यहाँ मिल रहा है, एक जीरो यहाँ तक रहेगा 8 तक। अभी हमने वहाँ समझा ना कि 5 और 2 तो आएगा। अब 9 देखो, 9 में भी 1 जीरो रहेगा, पर 10 फैक्टोरियल 10 में चीज़ें बदल गई। कैसे बदल गई, देखो एक तो आपको 2 गुणा 5 का तो आपको मिल ही रहा, मिल रहा। फिर इसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 आता है। 10 अपने आप में 1 जीरो लिए हुए है, लिए है कि नहीं। हमने बोला 10 आपको मिल जाए, हमें बनाना क्या है 10। एक 10 हमारे पास ये बन गया और एक 10 ये है, 2 10 मिलके 2 जीरो का निर्माण कर देंगे। 1 जीरो इसके पास है, 1 जीरो इसके पास है, बोलेंगे आप भी दे दो, आप भी दे दो। और हम यहाँ पर 10 में
2 जीरो रख देंगे, ठीक है। इतना समझ गए। फैक्टोरियल 10 पे आ गए। अब ध्यान देना जरा, फैक्टोरियल 10। तो अब फैक्टोरियल 15 में क्या होगा, ठीक है। अब फैक्टोरियल 20 में क्या होगा, फैक्टोरियल 25 में क्या होगा, फैक्टोरियल 30 में क्या होगा, फैक्टोरियल 40, फैक्टोरियल 45 और फैक्टोरियल 50। हम यहीं तक देखेंगे, ठीक है, ठीक है। इसे समझो। 10 में आपके 2 हो गए, 15 में क्या हो गया 10। देखो 10 के बाद 11 में 2, 12 में 2, 13 में 2, 14 में 2, 15 में 3। 15 में 3 जीरो हो जाए। जी नंबर ऑफ जीरो लिख रहे हैं हम यहाँ पे, ध्यान देखना, ठीक है। 15 में कितने जीरो हो जाए 3। 20 में कितने हो जाए 4। 25 में 5, 25 में 5, 30 में 6, 40 में 7, 45 में 8, 50 में 9। क्या है, सही है ना, बोलो सही है। थोड़ा जोर डालो अपने दिमाग पे। हम जीरो बना कैसे रहे, बोलो हम जीरो बनाते कैसे हैं। देखो यदि आपसे फेस टू फेस इंटरेक्शन होता या फिर लाइक जैसे बड़े एजुकेटर क्लास चलाते हैं कि लाइव चलती है और उन्हें उसके कमेंट देखते रहते हैं तो पता चलता है। फिर भी हम अपने आप में खेल रहे, हम अपने आप से सवाल कर रहे और अपने आप से ही जवाब ले रहे, इस तरीके से कि आपकी जगह हम बैठे हैं और हमारी जगह हम खड़े हैं, ठीक। इस तरीके से हम सोच रहे हैं। तो आप देखेंगे कि हमें जीरो मिलता कैसे है। फैक्टोरियल में की बात करें तो हमें सिर्फ नंबर ऑफ 5 देखने हैं और हमें जीरो उतने लिख देने हैं जितने उस फैक्टोरियल में, मतलब कि 5 आए। अगर 4 5 आए तो 4 जीरो, 5 5 आए तो 5 जीरो, 6 5 आए तो 6 जीरो। 2 हमें हर अल्टरनेट नंबर पर मिलता है। तो देखो 20 तक हमारे पास कितने 5 थे 4, लेकिन 25 में चीज़ें बदल गई भाई, 25 में चीज़ें बदल गई, ठीक है। उस वाले हिस्से को कोई काट के वायरल मत कर देना भाई कि हमने लिख दिया 25 5, 30 में 6, 40 में 7 हैं। ऐसा कर दोगे तो भाई देखो अभी शुरुआत ही की है हमने पढ़ाना और अभी से वो नहीं करना चाहते, तो आप पर्टिकुलर हिस्सा काट दो और बस लिख दो कि देखो ये वीरा वाले ऐसे पढ़ाते हैं, गलत पढ़ाते हैं। हो सका आपकी इच्छा, खूब करो, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या है 25 में आपके एक एक्स्ट्रा 5 आ जाता है, ध्यान से देखना। 5 में एक 5, बस यही समझाएंगे हम, फिर अपने आप को खुद से इमेजिनेशन करना है, ध्यान से समझना। 5 में एक जीरो 5 होगा, एक जीरो अब तुम्हें 10 में मिलो कि नहीं, सॉरी 1 5 5 में, 1 5 10 में, 1 5 15 में, 3 5 चलत, अब 3 5 चलत रहे 15 तक। 20 में 4 5, 20 में कितने 4 5 हो गए 5, और जैसे ही 25 आए तो 5 5 तो हो ही गए। और लेकिन 25 होता क्या है 5 × 5 होता है जी, ठीक है। देखो 5 होता, फिर 10 क्या होता 5 होता 5 × 1, दिख रहा कि नहीं दिख रहा मुझे पता नहीं। 10 होता 5 × 2, ठीक है। और 15 होता 5 × 3 और 20 होता 5 × 4। ध्यान से समझना, टाइम लग रहा लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप में से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो सॉरी गलती हम आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कहना चाहते, फिर भी कुछ लोग आ जाते हैं जो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं। यदि आपको ये चीज़ें आती हैं, बहुत ही माइल्ड सा वर्ड यूज करेंगे हम आपके लिए, बहुत ही, यदि आपको ये चीज़ें आती हैं तो आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं, पर जिसे नहीं आती कम से कम वो तो उसे पढ़ लें। आप अपने दिमाग में क्या सोच रहे हैं वो हमें पता नहीं, ठीक है। अब देखो 25 में चीज़ें बदली 5 × 5। देखो मुझे चीज़ों को पोस्टमार्टम करने में बड़ा आनंद आता है। अब ऐसे नहीं
कि हकीकत में पोस्टमार्टम करें, ऐसे नहीं। इन चीज़ों को एनालिसिस करने में मज़ा आता है, ठीक है। और जब मैं पढ़ता था तब इतना मज़ा नहीं आता था। तब तो क्या होता था, चूरन खोजते थे हम, चूरन। क्या खोजते थे? चूरन। कि भाई कौन ट्रैक बांट रहा, चलो चूरन कौन दे रहा, ये पाचक चूर्ण बहुत जल्दी चीज़ है, इन चीज़ों को बहुत जल्दी पचाने के लिए कौन दे रहा है ऐसा पाचक चूर्ण। तो हम ढूंढते थे, अच्छा जी नेट पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे, ये चूरन दे रहे, वो चूरन दे रहे, और बस चूरन 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 लेते हुए आज उम्र हो गई है, नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। समझ लो कितनी हो गई है, हम बात कर रहे हैं 25 पे, ठीक है। 25 में 5 गुणा 5, समझ गए। यहाँ चीज़ें एक एक 5 चलो आ रहे हो तो 1 2 3 4 5, 25 तक 5 5 तो हमें मिले ही, लेकिन एक भाई साहब जी हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास 6 5 हो गए, तो 25 6 5, ठीक है। तो हम कह रहे आप चूरन मत खोजो, ठीक है, चूरन खोजना बंद कर दो, पढ़ना शुरू कर दो। देखो यदि आप अभी आपने तुरंत 12वीं की है, या फिर आपने ग्रेजुएशन बहुत ही जल्दी में ख़त्म किया है, और आप कौन से एग्ज़ाम टारगेट करते हैं, जैसे 12वीं की होगी तो आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम, जीडी का एग्ज़ाम, इस टाइप के एग्ज़ाम आप टारगेट किए होंगे। देखो भाई जो बड़े एग्ज़ामों को टारगेट किए हैं, लाइक यूपीएससी, एसएससी तक तो कैट, यूपीएससी, कैट, गेट और तमाम चीज़ें हो जो एग्ज़ाम, भाई उनके लिए ये कक्षाएं नहीं चलती हैं। तो प्लीज़ यहाँ आके जज मत करना हमें, ठीक है। ये सिर्फ एसएससी बैंक यहाँ तक ही सीमित है, हाईएस्ट लेवल है इसका एसएससी, बस। साथ में एसएससी और बैंकों में साथ में ही लेके चलता हूँ, बस। कुछ भी फ़र्क नहीं है उन दोनों के सिलेबस में, बस नेचर ऑफ क्वेश्चन अंतर है, बस क्वेश्चन का नेचर का अंतर है बस, और कुछ अंतर नहीं है लेवल में, ठीक है, समझ गए। तो यदि आप, हमने जो एग्ज़ामों के नाम लिए, यदि आप उसको टारगेट किए हैं तो प्लीज़ ये आपके लिए नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, बस जैसा है चलने दो, ठीक है। हम कह रहे हैं यदि आपने 12वीं की है और आप अभी से कोई भी एग्ज़ाम टारगेट किए हैं, तो आपको इनको थोरोली अच्छी तरीके से पढ़ना है, चूरन पे कम ध्यान देना है। यदि आप हमसे उम्र में छोटे होंगे, कोई बड़े भी होंगे, वो दिक्कत नहीं, पर हमारी सलाह मानो कि आपको कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करके प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, कंसेप्ट पे फोकस करके प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। चूरन के पीछे मत भागो, मेरी बात मान लो भाई, नहीं फिर बाद में क्या होगा। जब यदि आप हमसे हमारी उम्र के हो जाए हो, फिर क्या करो तुम, किस्मत और सरकार को दोष दोगे। किस्मत और सरकार के दोष देने के लाने बहुत समय है, बाद में दे रहे हैं 1-2 साल बाद, जैसे हम दे रही समय पे किस्मत के सरकार के दोष दे रहे, आप दइयो अगर बाद में दे रहे हैं, अगर सफल नहीं हो रहे तो। लेकिन अभी अपने पास समय है, ई पे लगाओ, फोकस करो, ठीक है, दो तो समय, बिल्कुल जम से मेहनत करो, तगड़े से, ठीक है। 25 में 1 5 और आ गो, तो जो हमारे पास 25 में 6 में लगे, 30 में क्या हो गया, 30 में देखो 25 के बाद 30 आ गो, 30 में क्या हो गया 5 गुणा 6, हमें क्या है 5 गुणा 6 मिलेगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 तो हमारे पास पहला से थे, देखो 1 2 3 4 5 6 एक साथ मिल गो, ठीक है। ऐसे ही 40 में, ऐसे ही 45 में, लेकिन 50 में आ जाओ अब तुम, 50 में यहाँ तक चले आए थे हम। 50 में क्या होगा, 50 होता 25 दूना 50, क्या होता 25 दूना 50, फिर से हमें 2 5 मिल गए। तो हमारा कहने का मतलब क्या है, यहाँ 6 था, यहाँ 7 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 9 होगा, तो यहाँ आपके कितना 11 होना चाहिए। नहीं भाई,
आपका 25 दूना 50 होता है। 9 चल रहा था, एक तो उसमें आएगा ही और एक और आएगा, तो क्या हो जाएगा, सॉरी 6 7 8 9, हम लोग गलती कर रहे थे। 50 में हम नंबर ऑफ जीरो देख रहे थे, 50 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो देख रहे थे। तो देखो हम क्या करेंगे, जो भी गलती हुई है जिस पार्ट में, उसे उतना मैं हटा दूंगा। ठीक है, कितनी गलती हुई है, ज़्यादा तो नहीं, खैर नज़र में आ गया। एक बार देखो, हम बात कर रहे थे 5 में 1 जीरो, ठीक है, फिर 10 में, अब देखो शुरू से लिख रहे हैं, 10 में 2 हो जाएगा, 10 से कितना आता है 15, 15 में 3, और फिर 20, 20 में कितने 4, और 25 में कितना हो जाएगा, 5 की जगह 6 होगा। इस पे हम बात कर चुके, 25 में 6 कैसे होता है इस पे हम बात कर चुके। 25 से आएगा 30, 30 में कितने होते हैं 7, 30 से 35, 35 में 8, हम लोग इसे भूल रहे थे। 30 से हमने सीधी 40 कर दिया था, ठीक है, 35 में 8 हो गए, लेकिन 30 से 40 भी सीधे कर दो, लेकिन कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए था हमें कि 40 में 8 नहीं 9 जीरो होते हैं। वो क्या कहते कि ना कि फ्लो में बहते चले गए और फिर बाद में गलती हो गई। ठीक है, अब देखो 35 में कितने जीरो हो गए 8, 40 में होते हैं आपके 9 जीरो, 40 से 45, 45 में आपके कितने 10 जीरो। अब आता है 50, अब आता है क्या 50, 50 में आपके कितने होंगे 11, बताओ 11 नहीं होंगे, आपके होंगे कितने 12 जीरो। कैसे होंगे, 25 गुणा 2 होता है 50। 45 तक हमें आपको कितने मिल रहे थे 10 10 मिल रहे थे, 50 पे आते हुए एक हमको क्रम से 11वां मिल जाएगा, और लेकिन 25 दूना 50, और 25 मतलब बोलो 25 मतलब 5 × 5, 5 टू द पावर 2, तो बोले तो 5 आ जाता है। तो 25 दूना 50 बोले तो यहाँ पे आपको 12 मिल जाते हैं। हम इनको अलग से फाइंड करना देखेंगे कैसे निकाल सकते हो, ठीक है, कैसे निकाल सकते हो। इतना आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए कि कहाँ चीज़ें 6 पे 50 पे चीज़ें बदलती हैं। क्यों बदलती हैं, क्योंकि वहाँ पर एक 5 एक्स्ट्रा आ जाता है। ऐसी आपकी चीज़ें कहाँ बदलेगी, अब बदलेंगी आपकी 100 पे बदलेंगी, फिर आपकी 125 पे बदलेंगी। इस तरीके से आपकी चीज़ें 125 पे देखना कैसे बदलेगी। 100 तक तो आपका 25 गुणा 100 पे तो 25 गुणा 100 चलेगा, 25 गुणा 100 चलेगा, लेकिन 125 में क्या होगा 125, 125 क्या होता है आपका 5 टू द पावर 3। यहाँ चीज़ें थोड़ा और चेंज हो जाएंगी। ठीक है, आपको इतने दूर तक इस तरीके से जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम इन्हें निकाले को दूसरा तरीका देखें यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे। अब देखो इसे हम मिटाएं, चलो अच्छी बात है, ये देख लो फैक्टोरियल 5 है जी, ये फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 15, फैक्टोरियल 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। यदि आप इसे लिखना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लो। अब ये बिल्कुल सही है, जहाँ हम गलती कर रहे थे वो हमें पकड़ में आ चुकी है। ठीक है, अब हम हटाएं इसे, चलो कोई बात नहीं। अब हम कुछ इनके एग्जाम्पल देखेंगे कि बस इतना काफ़ी है। एग्जाम्पल हम एक आध, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, एक आध एग्जाम्पल तो हमें लेना ही चाहिए ना। तो ले चलो देखते हैं। और हम लार्जेस्ट पावर निकालना भी सीखेंगे इसी में। चलो थोड़ी सी चीज़ें हैं हम निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। इसमें यार एक पर्ची चिपकी थी, ये देखो उदाहरण देखो हमने कौन कौन से ले लिए थे। फैक्टोरियल 10 तो आपने निकालना देख ही लिया कि आपने नंबर ऑफ जीरो कैसे निकाले। फैक्टोरियल 10 में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 2, ये तो आपको याद रख लेना, इतनी छोटी सी चीज़ होती है। नंबर ऑफ जीरो फैक्टोरियल 10 में कितने हैं 2, ठीक है। और यदि निकालना ही है आपको तो निकाल लो। इसमें आपको 5 कितने हैं उतने निकाल सकते हो। एक 5 आपको 5 में मिलेगा, एक 5 आपको 10 पे मिलेगा, ठीक है। अगला हम कर चुके, अगला भी कर चुके। अब देखो इस टाइप का देखो सवाल,
10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट 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 प्लस, अब देखो कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो हैं। तो देखो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख हज़ार 10,000 वो सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 ये 10, इसे पढ़ते रहो। सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, इतनी चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें हमें जीरो फाइंड करना। इसे देखना कितने जीरो होंगे वैसे इसमें, आप पहले खुद से हल करके बताओ। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल का है, देखने से पता चलेगा कि किस टाइप का है। मैं जब तक अगला उदाहरण लिख दूं यहाँ पे, इसमें देखो एक लाइन का है 5 फैक्टोरियल 5 टू द पावर फैक्टोरियल 5 एंड फैक्टोरियल 10 टू द पावर ये फैक्टोरियल की बात हो रही है, फैक्टोरियल 10। ठीक है, अगला प्लस फैक्टोरियल 50 की पावर फैक्टोरियल 50, यही चीज़ है, और 100 फैक्टोरियल की पावर फैक्टोरियल 100, ये बात हो रही है। ये देखो दो चीज़ें हैं नहीं, इसमें देखो ये 101 नहीं, ये फैक्टोरियल ये फैक्टोरियल ये फैक्टोरियल। यहाँ देखो इसमें हम किस तरीके से वो निकाल सकते हैं, हमें ना जोड़ना शुरू करें। देखो देखो हम कुछ जोड़ते हैं, 100 10 1000, चलो 10,000 भी ले लो। ठीक है, ठीक, हम 100 10 100 1000 10,000 को जोड़ना शुरू करते हैं। ध्यान से देखना कितने जीरो मिलेंगे, 10 जोड़ो 100 जोड़ो, देखो वैसे जोड़ने को तो कितना आएगा, 10,000 एक 11,000 11,000 110 11,110 आएगा। लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, कितने 11,110 आएगा, इतना आएगा। इसमें आपको एक ही जीरो मिल रहा है। ठीक है, अब देखो मैं कुछ लेकिन दिखाना चाहता हूँ, 100,000 10,000, अब इसे जोड़ो, ये जीरो ये एक 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 एक, कितना जीरो मिला आपको, एक। कितना जीरो मिला आपको, एक, क्योंकि ये देखो ये आपका सबसे छोटा है। फिर इसके बाद जैसे आप 1000 जोड़ोगे तो जो 10th डिजिट पर है आपका एक आ जाएगा। आपने बचपन न सोचो, कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है आपको, हटाओ। बचपन में इस तरीके का जोड़ किया आपने कि भाई ये 10th डिजिट 100 डिजिट है, उसे छोड़ो। आप देखो हमने जोड़ना शुरू किया, जीरो एक आया, यहाँ पे से एक उतार दिया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बियॉन्ड भी हम जाएं, इसके आगे हम जाएं तो देखो हमें क्या मिलता है, इसके आगे हम जाएं। अब हमने 10,000 जोड़ा, चलो हम एक इतने लगा के और जीरो बढ़ाएं दे रहे, 1 लाख करें दे रहे। अब है तो हमने 10,000, चलो ऐसे करके हमने फिर ऐसे कर दिया। कितना करेंगे, आपने जिस तरीके से आपने अपने बचपन में जोड़ घटाव किए थे वैसे ही कर दो, आएगा आपका ऐसे, एक जीरो ही आने वाला है। समझ गए? अब आपको देखना है, क्योंकि इकाई का अंक निकालना सीखे थे आप, इकाई का अंक निकालना, इकाई का अंक इसका क्या होगा, जीरो होगा, इतना तो पता है। लेकिन दहाई का अंक आपका इससे डिसाइड होगा, क्योंकि हर के दहाई के अंक में क्या है, आपका जीरो है। हर के दहाई के अंक में क्या है, जीरो है, और इसके दहाई के अंक में क्या है, एक। ठीक है, आपने जोड़ करके देखा, समझ गए होंगे आप इसके आगे कुछ भी कर सकते हो। 10 जीरो है इसमें, हम करें 50 जीरो हुए, 50,000 जीरो हुए, बिलियन में जीरो हुए, ट्रिलियन में जीरो हुए, फिर भी आपका जो आपका नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा, एक आएगा। ठीक, अब इसे देखते हैं, इसे देखते हैं, ऐसा ही इसे आपको हम मानते हैं कि आपको ये दिख रहा है, देखिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या कहते हैं, ये है फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 है ये, ध्यान से देखना। फैक्टोरियल 5 बोले तो कितना जीरो, कितना जीरो, एक जीरो। फैक्टोरियल 5 में एक जीरो आएगा, एक जीरो बोले तो मतलब कि 10 की पावर, यहाँ एक 10 आएगा, और 10 की पावर फैक्टोरियल 5 चढ़ी, और फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है कितना,
कितना होता, हम देखो सिर्फ जीरो को मतलब रख रहे, हमने इसमें से वैसे इसका मान 120 होता है, फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है। चलो हम 120 से करते हैं, चलो कोई बात नहीं, 120 की पावर 120 यही होगा, फैक्टोरियल 5 टू दी पावर फैक्टोरियल 5 यही होगा, 120 की पावर 120। अब 120 का गुणा 120 बार करें, 120 120 120 इंटू 120 120 इंटू 120 120 इंटू 120, ऐसे करते करते हमें 120 टर्म तक हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करते जाना है। जीरो आपके कितने आएंगे, जीरो तो 120 ही आएंगे। जब इनका गुणा आपको 120 बार करेंगे तो इनका जीरो भी कितना आएगा, 120 ही आएगा। नहीं समझे? चलो हम फिर से समझा है। चलो 120 को आप क्या लिख सकते हो, 12 इंटू 10 टू दी पावर 120 लो। अब समझ गए? अब इसे क्या लिख सकते हैं, 12 की घात 120 गुणा 10 की घात 120। अब समझे? अभी हम शार्ट्स एंड इंडेक्सेस रह गया पार्ट हमारा, इसे हम नंबर सिस्टम से अलग पढ़ेंगे। देखो आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार की डिफ़िकल्टी अभी हम नहीं ना समझो, हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे, ठीक है। हम सोच रहे हैं कि अब नंबर सिस्टम के हम सवालों पे आ जाएं, बस इतना कहने का मतलब है। तो देखो इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो जीरो देखने। आप 12 को गुणा कितने बार भी करो, 12 12 12 गुणा 12 12 गुणा, जीरो आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि 12 होता है 4 इंटू 3 बोले 2 टू दी पावर 2 इंटू 3। इसमें आपको 2 तो मिल रहा है पर 5 नहीं मिल रहा, तो इसलिए 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा आप 1000 बार 50,000 बार करो, आपको यहाँ जीरो नहीं मिलने वाले। समझ रहे? जीरो आपको यहाँ मिलेगा। और एक चीज़ होती है 10 की पावर आप जितनी चढ़ाओगे उतनी जीरो उसमें होगी। 10 की पावर 10 है तो 10 जीरो होंगी, 10 की पावर 50 है तो उसमें 50 जीरो होंगी, और 10 की पावर 500 है तो उसमें 500 जीरो होगी। लेकिन यहाँ पर 10 की पावर कितनी है, 120, तो इसकी में कितनी जीरो होंगी, 120 जीरो होंगी। इतना समझ गए कि हमने 5 फैक्टोरियल 5 टू दी पावर फैक्टोरियल 5 में नंबर ऑफ जीरो निकाल लिए कितने, 120। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना समझे आप, इतना समझे। तो इसमें आ गए अपने 120 नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए, 120 आ गए। बस ये लिखने का तरीका है, ऐसा कोई भी किसी किताब में या किसी चीज़ में ऐसा नहीं होता, बस अपने समझ के लिए हमने लिख दिया, उस पर मत जाना कि भाई ऐसे लिखा जाता है और आप जाके किसी को कहने लगो कि आचार्य जी ने ऐसो लिखो तो ऐसे ही लिखो जाते, 120 जीरो ऐसो लिखो जाए, तो हमें पता नहीं है, सच में पता नहीं है ये में देखो। लेकिन अब फैक्टोरियल 10 टू दी पावर फैक्टोरियल 10 इससे ज़्यादा जीरो लेके आएगा, बोलो, क्योंकि फैक्टोरियल 10 में आते ही आपकी 2 जीरो हो जाती हैं, ये इससे ज़्यादा जीरो लेके आएगा। अभी हमने जोड़ा 10 प्लस 100 प्लस 1000 ऐसे जोड़ा, हमें सबसे छोटा पद मिला 10, 10 में एक जीरो था, तो पूरे फंक्शन में पूरे जो आपका सिस्टम था यहाँ पे जो लगा हुआ था, जो पूरा आपका सवाल था, उसमें सिर्फ एक ही जीरो आया। और इस चीज़ में सबसे स्मॉलेस्ट टर्म ये है, जो नंबर ऑफ जीरो सबसे कम ये रखे हैं आप, इसे स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट भी है और नंबर ऑफ जीरो भी इसमें सबसे कम है। तो क्या होगा, हम जोड़ना शुरू करेंगे तो जितने जीरो इसके पास है उतने जीरो आएंगे। समझ गए इतना कि नहीं समझ गए? आप इसको जोड़ते चलेंगे, इसमें 120 से अधिक जीरो आएंगे, 120 तक तो जीरो 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 हम लिखते जाएंगे, लेकिन 120 के बाद इसमें आते ही कोई एक नॉन जीरो टर्म आ जाएगी। ठीक है, 120 जीरो आएंगे, 120 के बाद हम पीछे से इकाई के अंक से आते हुए आएंगे, इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे आगे बढ़ते हुए आएंगे, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 ऐसे बढ़ते आएंगे, यहाँ तक चलो कि आपका कितना, वैसे 120 ऐसे ऐसे करते करते कुल आएंगे, यहाँ तक आपके जीरो जीरो करते हुए आ गए। यहाँ कोई टर्म आ गई, नॉन जीरो टर्म आ गई, मान के चलो एक आ गया, चलो एक आ गया, एक नॉन जीरो टर्म आ गई यहाँ पे। तो आप यहाँ तक 120 जीरो तो इसमें होंगे ही, 120 से अधिक जीरो होंगे वो तो आएंगे, यहाँ भी जीरो आएगा, यहाँ भी जीरो आएगा, तो आपकी वो चीज़ यहाँ पर एक नॉन जीरो डिजिट आ जाएगा, नॉन जीरो डिजिट आ जाएगा आपका। समझ गए? हमें पता है तुम समझ गए हो, और बोलो कि आचार्य जी समझ तो गए, अब काहे दिमाग खा रहे? चलो तो ठीक है, फिर नहीं खा रहे तो कहाँ है, नंबर ऑफ जीरो इसमें कितने आ जाएंगे, 120। समझ गए? समझ गए कि नहीं? अब एक उदाहरण हम तुम्हें दें, घर के लाने दें कि ना दें? वैसे नंबर ऑफ जीरो को कौन उदाहरण
अब हम लेके नहीं आए, अब मतलब कि अभी हम लेके नहीं आए हैं, जितने थे हमने कर दिए। ठीक है, आप निकाल सकते हैं किस में, फिर मुझे याद रखना पड़ेगा कि ये सवाल भी मुझे कराना है। आप निकाल सकते हैं किस में निकाल सकते हैं, चलो अब देखो किस में निकाल सकते हैं आप। फैक्टोरियल 1 2 3 1 5 6 1 2 5 6, हाँ चलो फैक्टोरियल 1 2 5 6 में नंबर ऑफ जीरो निकालना है आपको। बस केवल एक ही उदाहरण सही है, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। चलो बस बाकी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ये भी काफ़ी हो गया होगा, लगभग 1 घंटे तक का तो हो ही गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए और मौज करिए। देखो चैनल के सब्सक्राइब कर दो यार, क्या करेंगे हो, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा कि कैसे ग्रो करेगा। एक तो ये है कि हमारी गलती है, रेगुलर वीडियो नहीं अपलोड करते हैं, ऑडियंस तुम्हारी यहाँ पर टिक पाती नहीं है, तुम फालतू के काम करते रहते हो, कह सकते हो। पर मतलब कि हम सच में बता रहे, अभी के लिए हम अपना बेस्ट दे रहे हैं इस एनवायरनमेंट में, सच बता रहे हैं हम आपको। बहुत सी मतलब देने का तरीका, पढ़ाने का इतना मन करता है कि बस कोई हो, बस पढ़ाते रहो, पर होती कुछ लिमिटेशन होती हैं, उसे ध्यान में रखना पड़ता है उन लिमिटेशन को। ठीक है ना, तो आपसे इतना ही कहना है कि पढ़ते रहिए, जो यहाँ से आपको मिल पाए आप यहाँ से निकालिए, एक्सट्रैक्ट करिए और प्रैक्टिस करिए, चूरन के पीछे कम भागिए। ठीक है ना, आज का मुद्दा क्या था अपना, चूरन। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू, धन्यवाद और जय भोलेनाथ।